वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट लेसन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि 5 श्लोक हैं और वो उपनिषद से लिए हुए हैं और उन सभी के अर्थ को मैं आज आप लोग को बताऊंगी और श्लोक को पढ़ना भी सिखाऊंगी। तो पहला श्लोक है हमारा, चलिए मेरे साथ आप लोग पढ़िए। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणुं सत्यधर्माय दृष्टये। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणं पावृणुं सत्यधर्माय दृष्टये। इसका अर्थ है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पहला लेसन में जो श्लोक आया है वो उपनिषद से लिया हुआ है और उपनिषद में हम आत्मा और परमात्मा की बातें कर रहे हैं। हम तुच्छ आत्मा उस परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो संसार में सत्य है वो किसी स्वर्ण आदि पात्रों से ढका हुआ है, उसको हटा दीजिए ताकि हम उसे देख सकें। दूसरा श्लोक है हमारा, अरोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायां तं क्रन्तु पश्यन्ति वेतशोको धातु प्रसाद महिमान्मात्माम्। अरोरणीयां महतो महीयान् आत्मस्य जंतो निहितो गुहायां तं क्रन्तु पश्यन्ति वेतशोको धातु प्रसादान महिमान्मात्मनम्। अब इसके अर्थ को देखते हैं हम लोग। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जितने भी जीव जंतु और मनुष्य हैं, हमारे इस आत्मा में उस परमात्मा का ही एक छोटा सा रूप अणु के समान विद्यमान है, लेकिन वो इतना छोटा होते हुए भी वो महान है और महान से भी महान, मतलब छोटा भी है और बड़ा भी है। और जो लोग विद्वान होते हैं वो इसे देख समझ पाते हैं और जो उस ज्ञान से परे रह जाते हैं वो उसे समझ नहीं पाते हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। तीसरा है, सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रम्तयिष्येहाप्तकामा यत्र तत्र सत्यस्य परं निधानम्। सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रम्तयिष्येहाप्तकामा यत्र तत्र सत्यस्य परमनिधानम्। अब इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। नानृतम मतलब होता है कि झूठ की नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। इस सभी श्लोकों में उस आत्मा और उस परमात्मा को जानने की, उन्हें समझने की और उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। इसे आप अच्छे से पढ़ें और अपने अंतर मन से सार करें।
चौथा श्लोक है, यथा नद्य अश्नन्दमाना समुद्रस्तं गच्छन्ति नामरूपविहाय तथा विद्वान् नामरूपादविमुक्तः परात् परं पुरुषो मैति दिव्यम्। यथा नद्यश्नन्दमाना समुद्रश्च गच्छति नामरूपविहाय तथा विद्वान् नामरूपादविमुक्तः परात् परं पुरुषो मैपति दिव्यम्। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और अपने रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे श्लोक उपनिषद से लिए गए हैं और यहाँ पे उस आत्मा और परमात्मा की बातें हो रही है। ये गूढ़ रहस्य है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें भी अपने आप का अहंकार, अपने यश, अपने कृति, अपने स्वयं के बारे में न सोचकर सब कुछ हमें उस परमात्मा में समर्पित कर देना चाहिए। आखिरी श्लोक है, वेदाहमेतं पुरुषं महानतम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ततः त्वमेव विदितवाति मृत्यमेति नान्यः प्रान्ता विदिते यनाय। वेदाहवेदं पुरुषं महानतम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ततः त्वमेव विदित्वाति मृत्यमेति नान्यः पन्था विदिते यनायः। अब इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं। मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम अपने आत्मा को उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से जो सर्वशक्तिमान है, कनेक्ट करें और उनकी सत्ता को, उनके प्रकाश को समझ सकें और हम इस अंधकार रूपी गुफा से निकलकर उस प्रकाश में प्रशस्त कर सकें। धन्यवाद बच्चों। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट इसका जो है, जिसमें कि हम इसके प्रश्न उत्तर और बाकी जितने भी इसके एक्सरसाइजेज होंगे सब मैं करके आपको बताऊंगी। धन्यवाद।